जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने हमें शेयर किया हुआ है। संगत जी, उन्होंने अपना 3 छोटा-छोटा शुक्राना सत्संग हमें भेजा हुआ है। तो तीनों शुक्राना सत्संग हमें इसी सत्संग में सुनेंगे। संगत जी, आप भी आखिरी तक बने रहिएगा। गुरुपा आपको तीनों सत्संग में कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। संगत जी, गुरुपा आपको ब्लेसिंग अवश्य देंगे। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि पिछले हफ्ते की बात है कि मोस्टली गुरुजी नज़दीक के सत्संग में ही बुलाते हैं, लेकिन इस बार गुरुजी ने मतलब थोड़ा दूर था सत्संग, तो वहाँ पे इनवाइट किया। और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि रात को अकेले आना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो इसलिए फिर मन में विचार आया, शाम को जैसे सत्संग था, फिर विचार आया कि चलो चाय प्रसाद लेके ही आ जाऊँगी। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, फिर विचार आया कि चलो पूरा ही अटेंड कराऊँगी, बट पहले लंगर लेके आ जाऊँगी। मतलब गुरुजी ने पूरा अटेंड करवाया सत्संग, और सत्संग में गुरुजी ने बुलाया और वहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए गुलाब के फूलों की खुशबू आई। तो मतलब पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा इतनी दूर बुला के, मुझे भी नहीं पता। और नेक्स्ट सत्संग है कि जैसे कल सत्संग था, तो उसमें सेवा लगी थी। तो एक्चुअली जैसे गुरुजी आते हैं, वेलकम बैंड होता है, तो लाइन में पहले मैं माथा टेकती हूँ, उसके बाद जो चाय प्रसाद है वहाँ पे जाना होता है। तो फिर पहले गुरुजी की ब्लेसिंग लेती हूँ, जाके माथा टेकती हूँ। तो वो जैसे ही लाइन में लगी, तो बहुत लंबी लाइन थी, तो मुझे ये था कि बाहर ड्यूटी ना लग जाए लंगर चाय प्रसाद पे। तो मैं दूर से ही गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी की लाइन बहुत लंबी है, मेरी ड्यूटी भी है, तो क्या करूँ। तो संगत जी, मेरे इतने पे कहने पे ही ना ऐसे लग रहा था लाइन फटाफट आगे जा रही है। मैं बहुत जल्दी आगे चली गई और माथा टेक लिया। मतलब शुक्राना गुरुजी, कैसे आपने सुना, फटाफट माथा मतलब टेकने के लिए आगे बुलाया। सो ये है गुरुजी के मिरेकल्स। सो शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि इस बार जो पूर्णमासी का जो सत्संग हुआ था, कि उसमें जब मैं गुरुजी ने बुलाया, तो फिर वहाँ पे एक गुरुजी की संगत जैसे मेरे साथ बैठी थी। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का जो सत्संग है वो घर बैठे अकेले एक बंदा भी कर सकता है। तो बातें करते करते ऐसे मुझे वो संगत ने बताया कि हम अकेले भी घर में कर सकते हैं, अगर कोई ना भी करे तो बस चाहे 1 घंटे का सत्संग लगा लो, चाहे प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना लो, बस गुरुजी आ जाते हैं। तो मुझे उसकी बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने वैसे ही फॉलो किया कि शायद गुरुजी के मुंह से ना खिलवा रहे हो मुझे। तो फिर मैंने वैसे ही इस थर्सडे गुरुजी को फर्स्ट टाइम चाय और कड़ा प्रसाद का जब लगाया भोग, तो मैं लगाने से पहले मैंने मतलब बर्तन नहीं थे मेरे पास गुरुजी के, तो वो भी लेके आई थी। मतलब गुरुजी ही दिमाग में डालने वाले थे ये सारी चीज़ें, है ना। तो जैसे ही सत्संग शुरू करने से पहले तो रात को मैं गुरुजी को बोल के सोई कि गुरुजी मुझे उठा देना सुबह 4:30, कि सुबह मेरा मन कर रहा है सत्संग करने का, मतलब अकेले ही। तो क्या हुआ कि सुबह गुरुजी ने पूरे डॉट 4:30 मुझे उठा दिया,
और उसके बाद मैं फिर अलार्म बंद करके सो गई। फिर गुरुजी ने 4:35 पे मुझे फिर उठाया, है ना, क्योंकि गुरुजी को बोला था मैंने तो कैसे ना उठाते। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और जैसे ही जोत वगैरह जलाई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी वैसे तो मुझे आपकी कोई ऐसे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हो कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये है कि एक बार आप मुझे मतलब कोई हिंट दोगे कि आप आए हो आज, है ना। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी गुरुजी आ जाते हैं। तो आप देखो संगत जी, जो प्लेलिस्ट थी मैंने चलाई वो मैंने बिना सुने ही पहले वाली जब ऑन की थी तो उसमें स्टार्टिंग का जो बैंड होता है वो नहीं था, तो फिर मुझे वो ठीक नहीं लगी। मैंने जब सेकंड टाइम दूसरा सत्संग जब ओपन किया ना उसमें बैंड आ गया था, तो बस मैंने पूरा तो सुनना ही नहीं था सत्संग, मैं सिर्फ बैंड से शुरू कर दिया। तो आप ये देखो संगत जी, जैसे वो चला बैंड के बाद एक ओंकार आया, उसके बाद आया कि आज गुरुजी मेरे घर आए ने, मतलब ऐसे करके सॉन्ग था। इसका मतलब गुरुजी ने मुझे हिंट दिया मैं तेरे घर आया हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यहीं तक है मेरा सत्संग, बाकी जो गुरुजी करवाएं आगे वो भी शेयर करूँगी अगर आगे सत्संग हुआ तो। शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये आंटी जी का तीसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मुझे मतलब एक बार ना मतलब मैसेज आया, मतलब सत्संग का मैसेज था कि सत्संग है, तो मैं जा नहीं पाई थी किसी वजह से, या कुछ इस तरह से था कि मन नहीं कर रहा था, कुछ था ऐसे। तो और वो मैसेज मुझे पर्सनली आया था, तो मैं थोड़ा तो हैरान तो थी कि हमेशा ग्रुप में ही मैसेज आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कैसे आया ऐसे करके। तो बस फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। उसके बाद उसी दिन संगत जी, मैं शाम को जैसे वो सत्संग था मैं नहीं जा पाई। एक्चुअली मैं इस वजह से नहीं जा पाई थी कि मुझे याद आया कि वो दूर था, मैं दूर वाले सत्संग अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली रात को आना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, और थोड़ा हाईवे पे था वो, तो मैं नहीं जा पाई। और तो उसी दिन शाम को क्या होना था संगत जी, शायद गुरुजी ने मेरा कष्ट काटना था सत्संग में बुला के, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन उसी दिन शाम को मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा, मुझे एडमिट होना पड़ा। मेरे पेट में गैस बन गई, पता नहीं क्या था, वो दर्द था, 4-5 इंजेक्शन भी लगे लेकिन बंद नहीं हुआ दर्द। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान भी आया कि आज सत्संग था, मैं नहीं जा पाई, शायद वहाँ जाती तो ना होता। उसके बाद रात को हॉस्पिटल में जैसे अंदर की तरफ काफ़ी पेशेंट थे, तो इतनी गर्मी थी तो मैं बाहर आके बैठ गई हवा में। इंजेक्शन लगा था तो वहीं पे वेट करना था अभी, तो बाहर आके थोड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद क्योंकि फिर मुझे एकदम से शायद गुरुजी ने क्लिक किया कि तू इन्फेक्शन की दवाई खा, तो मैंने जैसे इन्फेक्शन की गोली ली, थोड़ी देर बाद मेरा दर्द बंद हो गया। और पास में ही जैसे एक ऑटो पता नहीं साथ से गुजरा, तो उसमें ओम लिखा हुआ था, तो उससे मुझे इंडिकेशन हो गई थी कि अब मेरे दर्द नहीं होगा। और उसके बाद मुझे दर्द हुआ ही नहीं सारी रात, है ना। तो नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही, हालांकि मेरी हालत नहीं थी, इंजेक्शन लगे हुए थे, नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन अगले दिन फिर सत्संग था। और जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया तो जैसे ऐसे ही मैसेज आ जाता है कि सत्संग ज़रूर जाई अगर इनविटेशन आया। वैसे मैं मैसेजेस पे विश्वास नहीं करती, लेकिन चलो फिर भी मैं पढ़ के फिर सो गई। और फिर गुरुजी ने मुझे जैसे दिखाया कि ऐसे टेंट लगा हुआ है जहाँ गुरुजी का सत्संग है, ऐसे ऐसे करके। और जैसे ही मैं उठी तो जैसे गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया कि जा तू, मतलब सत्संग दिखाया, इसका मतलब गुरुजी मुझे दोबारा भेजना चाह रहे थे सत्संग में। और मैं जैसे भी थी मेरी तबीयत, मैं दोबारा चली गई सत्संग में। और वहाँ पे गुरुजी ने जो कुछ मुझसे सेवा करवानी थी करवाई, और मैं जैसे सत्संग में एकदम से ठीक हो गई। तो देखो गुरुजी कैसे सॉरी संगत जी, देखो गुरुजी कैसे आपको मतलब बुलाते हैं, इंडिकेशन देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे नहीं पता आपने कौन सा कष्ट काटा है,
शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरुपा की मेहर, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।